ठिठुरती सी धरती, कोहरे में लिपटा अंबर। मेघास जी, आपका ध्यान किधर है? आपका माई कौन है? आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं? कुसुम जी, 1 मिनट, बस ये रिमाइंडर सेट कर लूं। 1 मिनट। लो, हो गया। आई एम सो सॉरी, बहुत जरूरी था। अब इतना भी क्या जरूरी था कि अभी प्रोग्राम के बीच में ही आपको रिमाइंडर सेट करना पड़ा? कुसुम जी, वो क्या है ना, कुछ रिमाइंडर्स समय रहते ही सेट कर लेने चाहिए। जी। चलो प्रोग्राम शुरू करते हैं। ठिठुरती सी धरती, कोहरे में लिपटा अंबर। फिर 1 साल बीत गया, बदला है मौसम का मंजर। क्या खोया, क्या पाया, क्या गुजरते लम्हों ने कहा, आओ कुछ हिसाब करें, क्या कह रहा दिसंबर। जी हाँ, फिर से 1 साल बीत गया। लो, फिर से आ गया दिसंबर का महीना और गुजर गए ढेर सारे दिन। तो कैसे गुजरे ये दिन, कैसे बीता ये साल, आइए कुछ हिसाब किताब करें वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में, कुसुम और मेघांश के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। हाँ तो मेघास जी, अब बताइए रिमाइंडर क्यों सेट किया जा रहा था? कुसुम जी, रिमाइंडर इसलिए सेट कर रहा था क्योंकि कोई जरूरी काम था। मैं नहीं चाहता था कि वो दिमाग से निकल जाए। जी। वैसे कुसुम जी, आजकल तो सबके पास मोबाइल फोन्स हैं और एक से बढ़कर एक डिवाइसेस हैं, ऐप हैं। दिन वार महीनों का हिसाब किताब रखना कितना आसान हो गया है। जी। पहले तो मुझे याद है, माँ दूध वाले का, प्रेस वाले का हिसाब किताब रखने के लिए दीवार पर एक कैलेंडर टांग कर रखा करती थी। सच में। और उसी पर निशान लगा देना या लिख देना, 1 केजी दूध, 5 रुपए प्रेस वाले के। और जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते जाते थे, दिसंबर आते आते वो कैलेंडर निशानों से भर जाता था, है ना? जी बिल्कुल। ऐसा ही तो होता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितना कुछ घटता है हमारी जिंदगी में। जी। जनवरी का महीना अपने साथ कितनी उम्मीदें, कितने वादों और कितने रेजोल्यूशंस के साथ आता है। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम कुछ ही शायद कभी पूरा कर पाते हों। कितने वादे, इरादे तो भूलते चले जाते हैं। और फिर जब दिसंबर लौट कर आता है तो फिर से सोचने लगते हैं कि इतने दिन कैसे बीत गए। जी। काश ऐसा किया होता, काश वैसा किया होता। और फिर हम हिसाब किताब करने लगते हैं। और फिर जनवरी के साथ सपने देखना और दिसंबर के साथ ऐसा लगता है खाली की खाली रह गई जिंदगी। जी, और ऐसे ही चलते चलते जिंदगी कब हाथ से निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। किसी ने क्या खूब लिखा है, कभी कोहरे से ढकी, कभी ओस की बूंदे पड़ी, कभी बर्फ सी सिहर उठी, ऐ जिंदगी तू भी है कुछ कुछ दिसंबर सी। क्या बात है। ऐसी ही तो है हम सबकी ये जिंदगी। कितने सारे उतार चढ़ाव हैं इसमें, और ऐसी ही खूबसूरत है ये जिंदगी अपने उतार चढ़ाव के साथ। ये ना हो तो जिंदगी नीरस हो जाए। बिल्कुल कमाल की बात है ना। जी। जब हम मूवी देखते हैं या सीरियल या फिर कोई स्टोरी पढ़ें तो हमें उसमें सब कुछ चाहिए। प्यार, दर्द, मुश्किलें, चैलेंजेस देखना अच्छा भी लगता है। लेकिन जब यही बात जिंदगी पर आती है ना, अपनी जिंदगी पर, तो सब कुछ आसान चाहिए, एक आसान सी जिंदगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही तो होता है। और फिर हम
वो कर नहीं पाई। किसी से कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए। कोई रूठ गया तो कोई छूट गया। इस पर मुझे वो कलाम याद आ रहा है। इरशाद। आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं। जीवन की उलझी पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है। बहुत खूब। ये मन जिद्दी बच्चा ही तो है मेघांश जी, और कभी कभी इसे समझाना लाजमी सा हो जाता है। पर काश कि हम जिंदगी के साथ साथ चल पाएं। मैं लॉ का एग्जाम दे रही थी, या इस तरह का कोई भी एग्जाम होता है तो ज्यादातर हमें 3 घंटे मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया कि ये जो 3 घंटे हमें मिले हैं एग्जाम में, ये पर्याप्त तो तभी हैं जब जो लिखना है वो हमें याद हो। और ये 3 घंटे हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रोसेस में कंप्लीट हैं। जी, और जितना याद होगा, जितना सही या गलत हम लिखेंगे, रिजल्ट में हम वहीं तक ही पहुंच पाएंगे। जिन्होंने ये टाइम सेट किया है ना, बहुत सोच समझ कर किया है। लेकिन अगर हमें याद नहीं है और हमने दाएं या बाएं देखा या देखने लग गए कि दूसरा क्या कर रहा है, तो ये 3 घंटे कब गुजर जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और शायद हम अपने लक्ष्य से चूक भी जाएंगे। जी हाँ कुसुम जी, ऐसी ही तो है ये हमारी जिंदगी भी। 3 घंटे यानी जिंदगी के 3 पड़ाव, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जिसको जितनी भी मिली है परमात्मा होने तक के लिए ही मिली है। जी, और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे पास। हम जो चाहे बन सकते हैं, और चाहे तो दाएं बाएं यानी दूसरों की जिंदगी को देखते हुए यूं ही गवा दें, अपने लक्ष्य से चूक जाएं। सच। मैं कहीं पढ़ रहा था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अंतिम दिनों में उनसे उनके एक दोस्त मिलने आए जी। और बातों बातों में दोस्त ने कहा कि आप तो अपनी जिंदगी में संतुष्ट होंगे। अच्छा। क्योंकि हजारों गीत लिखे हैं आपने, इतनी शोहरत और सम्मान भी हासिल है आपको। तो पता है रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले? क्या बोले? उन्होंने कहा, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। अभी तो मैं वो गीत लिख ही नहीं पाया जो मुझे लिखना था। ये सारे गीत तो उस गीत के लिखने की कोशिशें हैं, और देखो अंतिम घड़ी आ गई, मैं संतुष्ट कैसे हो सकता हूँ। कमाल की बात है ना मेघांश जी। जब उनके जैसा सक्सेसफुल इंसान ये मानता है कि मैं तो अभी वो कर ही नहीं पाया जो करना था, तो उनको क्या कहेंगे जो जिंदगी के प्रति गाफिल हैं। जी। और अगर हम कुछ बेहतर करना चाहें तो 4 दिन भी बहुत है ना जिंदगी के। जी बहुत है, और इस 4 दिन की जिंदगी के हर पल को एक पूरी जिंदगी की तरह जीना है। जी बिल्कुल। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। क्या बात। तो इसी बात पर सुनते हैं। कुसुम जी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? जी। यानी जैसा आपने चाहा, जैसे आप जीना चाहते थे, क्या जी पाए? अच्छा। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर तो जवाब ना ही आएगा। ऐसा क्यों? पूरी जिंदगी तो हम जद्दोजहद करते हैं खुश रहने की, फिर आखिर में खाली हाथ कैसे रह जाते हैं? मुझे अक्सर वो शेर याद आता है। कौन सा? अजीब तरह से गुजर गई मेरी भी जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। सच। दरअसल हम पूरी जिंदगी को जीते ही नहीं,
बस जीने का सामान ही इकट्ठे करते रहते हैं। सोचते हैं कि शायद कोई और दिन अलग से आएगा जब हम जिएंगे, खुश रहेंगे, और फिर जिंदगी कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। होश तो तब आता है जब जिंदगी का दिसंबर आ जाता है। मुझे कहीं पढ़ी हुई एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आप कहें तो सुनाओ? बिल्कुल, सुनाइए। एक गिलहरी शेर के यहाँ काम करती है और बदले में बहुत सारे अखरोट उसे मिलने वाले हैं। वो चाहती तो है कि उसे अखरोट मिले और शेर भी पूरी ईमानदारी से उसे अखरोट देना चाहता है, लेकिन आजकल करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शेर उस गिलहरी को बहुत सारे अखरोट देकर विदा कर देता है, लेकिन जब गिलहरी घर पहुंचती है और अखरोट खाने की कोशिश करती है तो पाती है कि उसके दांत कमजोर हो गए हैं और अब वो अखरोट नहीं खा सकती। कहीं इसी तरह की जिंदगी हम तो नहीं जी रहे? फिर मुझे भी वो शायर का शेर याद आता है, मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने जिंदगी। क्या बात! एक सुकूने दिल की खातिर उम्र भर तड़पागी है। बहुत खूब। और कमाल की बात तो ये है कि जिंदगी कितनी है ये हमें पता ही नहीं जी। एक महात्मा ने अपने शिष्यों से पूछा कि जिंदगी कितनी है, तो एक शिष्य ने जवाब दिया, हुजूर, आज का दिन है, पता नहीं कल आए या ना आए, जिंदगी बस इतनी ही है। महात्मा ने कहा, तुमने बहुत ज्यादा बता दिया, जिंदगी इतनी लंबी नहीं। फिर दूसरे शिष्य से भी यही प्रश्न पूछा। उसने कहा, जिंदगी बस इसी पल में है, पता नहीं अगला पल आए या ना आए। महात्मा फिर बोले, जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं। शिष्यों ने कहा, फिर आप ही बता दीजिए जिंदगी कितनी लंबी है। तो महात्मा बोले, ये जो अभी अभी सांस आई, बस इतनी ही है जिंदगी, पता नहीं अगली सांस आए या ना आए। सचमुच बस इतनी ही है जिंदगी। किसी ने कहा है कि अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखें, और अगर सीखनी है तो पीछे देखें। कितना अजीब है ना मेघांश जी कि बीता हुआ कल आज और आने वाला कल किस तरह से एक धागे में पिरोई हुई है ना जी। अगर हम इस गुजरते साल की बात करें तो वॉइस डिवाइन में इस साल नए प्रेजेंटर्स आए और साथ ही नई नई आवाजों में हमें नए नए अनुभव भी सुनने को मिले। जी हाँ, कुछ बातें भूल गई तो कुछ दिलों में रह गई। तो क्या कहती हैं आप, बीते दिनों के वॉइस डिवाइन ने क्या कहा, कुछ दोहरा लिया जाए? जी बिल्कुल। वर्ष 2021 की आप सबको प्यार भरी विशेस, हैप्पी न्यू ईयर। अरे अरे, आपने सबको विश तो कर दिया, पर क्या आपने इस साल की गुड विशेस में कुछ नोटिस किया? हाँ, सभी में न्यू ईयर की विश थी। वो तो थी ही, पर इस साल लगभग हर मैसेज में एक चीज कॉमन थी, होप। आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में। तो आइए इस फरवरी मंथ के नए एपिसोड के साथ मैं शैलजा, मैं नवदीश आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, धन निरंकार। आता नहीं एक बार भी शिकवाए मील पत्थर, आता नहीं एक बार भी शिकवाए मील पत्थर, कि सिर्फ शुक्राने से भरा है इबादत का सफ़र, इबादत का सफ़र। वाकई दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के कलाकार। सबको अपना परिवार मान जो प्रेम सभी से करते हैं, औरों को देकर के खुशियाँ सितम अकेले सहते हैं। उन्हें सजदा करती है धरती, उन्हें शीश झुकाता है अंबर, वो इस दुनिया से जाकर भी हर दिल में समाये रहते हैं। ऐसे ही हमारे दिलों में समाये हैं बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज। ये साजों ने पुकारा किसको, ये जिक्र किसका है, ये आंखों से परे जहनो दिल में कौन आकर के आज बैठा है। जैसे अनहद की झनकार कोई, जैसे गीतों की कोई सुरधारा, जैसे मीठी सी दास्तान कोई, जैसे उल्फत की मिसाल हो जिंदा, जैसे गुल हो कोई महका महका, जैसे झरना कोई मोहब्बत का।
स्कूल के उन दिनों की याद आती है जी। जब किसी ना किसी टॉपिक पर हमें लिखने के लिए कहा जाता था। हाँ जी। और कुछ समय के बाद ऐसा लगता था कि मानो इतना कुछ तो कवर कर लिया, अब इससे ज्यादा क्या लिखें। एग्जैक्टली आज हमें भी ऐसा ही लग रहा है, इतना कुछ तो कवर हो चुका है। आज किस टॉपिक पे चर्चा करें? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ध्यान लगाते हैं, थोड़ा सा और फोकस करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक जरूर मिल ही जाएगा। लो, टॉपिक तो हमें मिल गया। कौन सा टॉपिक? अभी आपने ही तो कहा फोकस। क्यों ना आज हम फोकस पे फोकस करें? बात तो सही है, देखा जाए तो शब्द वही हैं पर मायने बिल्कुल अलग। एक में उस सुख की बात जो वास्तव में टेम्पररी है, क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी करेंगे तो एक और तैयार हो जाएगी और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ है सदा रहने वाला आनंद, वो स्टेट ऑफ ब्लिस जिसका सोर्स है ये निराकार परमात्मा। विकास जी, मुझे ये सुन के उन दिनों के वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग याद आ रही है जी। जब हम पहले तो एक साथ बैठकर इन थीम्स पर चर्चा किया करते थे, है ना? जी। और फिर शुरू होती थी रिकॉर्डिंग। क्या बात, कभी कभी तो रिकॉर्डिंग में ही रात हो जाया करती थी, है ना? जी। जैसे जैसे हम बीते दिनों में जाते हैं, यादें कितनी खुशनुमा हो जाती है। सच। एक बात पूछूं? पूछिए। अगर आपको आपका बचपन एक बार फिर से जीने को मिले तो जाहिर सी बात है मैं उसे और बेहतर गुजारूंगा, बचपन को और एंजॉय करूंगा। अच्छा। और भी अच्छे से पढ़ाई करूं, और भी बेहतर मकाम हासिल करूं, चीजों को और ठीक करने की कोशिश करूंगा। सच में। और मैं भी यही सोचती हूँ कि काश ऐसा होता तो मैं अपनी माँ जो अब नहीं रही उनकी बहुत अच्छी बेटी बनने की कोशिश करूं। वो सहेलियाँ जो मुझसे बिछड़ गईं उनकी बहुत अच्छी सहेली बनने की कोशिश करूं और उन पलों की कद्र करूं जो अब बीत गए। बहुत सारी चीज़ें पीछे जाकर ठीक कर लूं अगर एक और मौका मिले तो। पर असल जिंदगी में मौका कहाँ मिलता है कुसुम जी। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही सभी सोचते होंगे, है ना? शायद। अब ये साल जो गुजर गया अगर एक बार फिर से जीने को मिले तो सभी चाहेंगे कि हम इसे और भी बेहतर बना लें। हम क्रिकेट देखते हैं ना, उसमें जो खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन लौट जाता है वो दूसरे खिलाड़ी को देखते हुए बस यही सोचता है कि काश पिच पर इस वक्त मैं खेल रहा होता तो इससे बेहतर खेलता, इस डिफिकल्ट बॉल को डिफेंस करता और लूज बॉल को बाउंड्री पार आउट नहीं होता। मैच में अगर एक मौका और मिले तो मैं सेंचुरी लगा देता। अच्छा। लेकिन एक बार आउट होने के बाद फिर कहाँ मौका मिलता है। ऐसा क्रिकेट में होता है, लेकिन जिंदगी हमें बार बार मौके देती है ना मेघा जी? जी। माना कि वो गुजरा बचपन और बीता साल नहीं लौटेगा, लेकिन ये आज जो हमारे सामने है इसे कल पछताने के लिए ना छोड़ें कि काश एक बार फिर मिलता। ये तो मिला ही हुआ है ना, उसी तरह जी लें जैसे बीते दिनों को ठीक करने का मौका हो। हमारे पास ये मौका है कि हम बीते साल के वॉइस डिवाइन की कुछ बातें और दोहरा लें। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था राकेश का राकेश से संवाद। एक छोटा सा सैंपल। ऐसी ही बातचीत खुद से जब हम करते हैं, सद्गुरु के द्वारा दिए ज्ञान और संतों के विचारों को आधार बनाकर, तो यकीन जानिए बहुत बढ़िया धुलाई सफाई हो जाती है मन की। समझ में आ जाता है कि जिन पहलुओं को, जिन चीज़ों को मैं इतनी तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, वो दरअसल इस विशाल ब्रह्मांड के सागर में मुझ बूंद जैसे जीव के जीवन में कोई मायने नहीं रखती। धन्य वेंकट जी, कैसे हो आप? कृपा है जी, आप कैसे हैं? कृपा, कितना सुंदर, प्यारा, राहत देने वाला शब्द है ना कृपा? है तो सही। और जब हम किसी के पूछने पे ये कहते हैं एकदम से कि कृपा है जी, बहुत कृपा है, तो क्या ये सच में इस एहसास के साथ कहते हैं या एक मैकेनिकल सा, या यूँ कहूँ कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक सोशली एक्सेप्टेबल सा आंसर बन गया है ये?
और जब भी बात होगी आध्यात्मिकता की, भक्ति की, तो नाम आएगा उस माँ का जो केवल दिव्यता, विनम्रता, तप और त्याग का ही प्रतीक नहीं रही, बल्कि वो कल्याणकारी जीवन रहा जो ताउम्र गुरमत का पाठ पढ़ाती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी की। आइए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं एक खेल के साथ। खेल? कैसा खेल? बड़ा सिंपल सा है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको उससे जुड़ी जो भी पहली बात, पहला शब्द या पहला ख्याल जहन में आता है वो कहना है। ओके। तो चलिए शुरू करें। पंकज जी, अगर सच में किसी ने खुश रहना है ना, तो जो जैसा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। बल्कि मैं तो कहूँगी केवल एक्सेप्ट करने की कोशिश ही ना करे, उसके अलग होने को रिस्पेक्ट भी करे, क्योंकि किसी को भी नकारने का मतलब परमात्मा के नियम को नकारना है, इसकी मर्जी को नकारना है। उबुंतु 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 उबुंतु, हे उबुंतु उबुंतु आहे तरी काय? उबुंतु उबुंतु है क्या? अमित जी, ये उबुंतु है क्या? कैसा हो अगर तलाश करने पर हमें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो हर पल हमारी संभाल करे और जिसे पाकर हमारी ज़िंदगी आसान सी लगने लगे। एक ऐसा साथी जो मुझे हर पल एक जैसा प्यार करे, जिसके होने से मेरे सारे डर खत्म हो जाएं, चिंताएं खत्म हो जाएं और एक ऐसा आधार मिल जाए जिससे जुड़कर मैं अपने आप को सिक्योर फील कर सकूं। पर क्या तलाश करने पर सच में ऐसा साथी मिल सकता है? तो मेरे मन में सवाल आ रहा था कि आज हम खुद सोचें कि बाबा जी को मानते हैं या बाबा जी की मानते हैं। जी हिमांशु जी, वैसे देखा जाए तो ये जो यात्रा छोटी है, ये वो गोल्डन वर्ड्स हैं जो हमें हर वक्त अगर ध्यान रहे तो शायद हमारी लाइफ से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिलीट हो जाएंगी, चीज़ें देखने का हमारा नज़रिया बदल जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया तो शांत रहें, यात्रा छोटी है। या किसी ने कभी कुछ इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड फील कराया तो नज़रअंदाज करें, यात्रा छोटी है। तो रश्मि जी, विश्वास की अगर बात करें तो जहन में यही आ रहा था जी कि हमें अपने आप को मिटाना होगा, हमें ये मानना होगा कि मैं कुछ नहीं। जी मेघास जी, ये सुनकर आपको भी कुछ भूली बिसरी बातें याद आई? बिल्कुल आई, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये साल कैसा रहा तो आप क्या कहेंगे? कुसुम जी, जीने के लिहाज से तो कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। इतनी मुश्किलें रही, दिलों में इतना डर रहा, ऐसा लगता था कि पता नहीं जिंदगी आगे बढ़ेगी या यही थम जाएगी। सच में कितनों की जिंदगी बदल गई, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक हालात बदल गए। बहुत लोगों से उनके प्रिय बिछड़ गए, उनसे कभी ना मिलने के लिए। और सच बताऊं तो ये 2 साल 1 साल में ही बीत गए और दिसंबर आकर खड़ा हो गया। हालांकि कुछ बहुत अच्छे पहलू भी देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल कहूं तो हम सभी को पता है कि ये साल कैसा बीता। जी, वैसे कितना कठोर शब्द है, लेकिन एक सच ये भी है कि निरंकार के निजाम में तो कुछ बुरा होता ही नहीं। जी, आज की कोई घटना कल किसी और नए घटनाक्रम का निर्माण करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हरे पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ जाते हैं और सूखकर जमीन पर गिर जाते हैं, और बिना पत्तों के पेड़ कितना बेजान सा लगता है। कुसुम जी, कितना कुछ सिखाते हैं ना ये पेड़ हमें। और वो जमीन पर गिरे पत्ते धीरे धीरे खाक होकर जमीन को उपजाऊ बना देते हैं, और फिर वो बेजान खड़ा पेड़, उस पर नई कोपलें फूटती हैं, नए पत्ते आते हैं और वो फिर से हरा भरा हो जाता है। फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, और फिर उस पेड़ के बीज जब जमीन पर गिरते हैं ना जी, तो वही उसी जमीन से प्रस्फुटित होते हैं नए पौधे। कितना सुंदर है ना। वही पोषण जो जमीन ने पेड़ को दिया था जी, पेड़ ने लौटाया पत्ते गिराकर, और फिर उसी जमीन से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है उन पौधों के रूप में।
बिल्कुल, और एक घटना दूसरी घटना से कैसे जुड़ी है, इसी से पता चलता है। यही तो जीवन चक्र है। जी, जो मिला है वो मेरा है ही नहीं, फिर जाने का क्या गम। जाने देंगे तभी तो कुछ नया आएगा ना। सच में कमाल है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धरती, अंबर, चांद, सितारे, हवाएं, घटाएं, बादल, नदियां, समंदर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ जरूरी है, अच्छी और बुरी परिस्थितियां भी। जी, एक को हटाएंगे तो दूसरे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो जो जैसा हो रहा है वही सबसे बेहतर है। निरंकार की मर्जी से उसे वैसा ही एक्सेप्ट करके हम खुश रहने की आदत डालें। हालांकि कोई कोई परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं मेघांश जी कि उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन दुनिया हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलने वाली ना। वो सूफी फकीर रूमी की वो लाइन मुझे अक्सर याद आती है कि तू शर्तों की इबादत बंद कर दे, खुदा को पता है कि दुनिया कैसे चलानी है। क्या बात। तो जिसकी दुनिया है उसे चलाने दो ना। क्या हुआ अगर किसी ने हमसे कुछ ले लिया और वापस नहीं किया? हम कहाँ कुछ लाए थे, हमने भी तो यहीं से लिया और अंततः यहीं रह जाएगा। मत सोचो। जी, तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ जिंदगी में। गौर से देखें तो कंप्लीट कुछ भी नहीं। हर जिंदगी में कुछ ना कुछ गुंजाइशें हैं। तो क्या हुआ? किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमने सुन लिया। शब्द ही तो हैं, मत पकड़ कर बैठो। तो क्या हुआ अगर हम अकेले हैं? हर कोई यहाँ अकेला है। सभी से प्रेम करें और किसी पर बंधन न डालें। जी, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है। हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हम सीखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल। अब देखिए ना, इस गुजरते साल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, और वॉइस डिवाइन ने भी। कर लो अपने मुंह से अपनी तारीफ। नहीं ना, ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं हमारे सुनने वाले। तो चलिए सुनते हैं सुनने वालों की जुबानी वॉइस डिवाइन की कहानी। सबसे पहले आदरणीय संजीव पवारी जी फ्रॉम न्यू जर्सी। धनंकार जी, हर बार करें शुक्राना, फिर भी थोड़ा है। थैंक यू सो मच वॉइस डिवाइन टीम फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, all your commitment, all your time, all your efforts. Thank you, thank you, thank you so much for bringing so many episodes month after month after month, and every episode is full of गुरमत। हर बार जब भी एपिसोड सुनते हैं तब लगता है कि अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है। And next episode comes and you amaze us even more. And माता जी का शुक्राना for all these blessings. माता जी, please bless the whole team so that they can continue towards these episodes and they keep on inspiring all of us. मेरा 2003 से ही वॉइस डिवाइन से जो ये रिश्ता बना हुआ है, और when I moved to US and that was the time I think when वॉइस डिवाइन was launched. और आज भी अगर कभी भी ऐसा लगता है कि गुरुमत का कोई भी और शिक्षा लेनी है, of course our website is full of devotional songs, vichars, discourses, but a complete package in itself is Voice Divine. और Voice Divine का वो सफ़र 2003 से चलकर अब 2021 दिसंबर में जब हम पहुँचे हैं तो ऐसा लग रहा था कि इतना निखार Voice Divine में आया है, the journey it has taken, और कितना मैच्योरिटी इस प्रोग्राम में आई है। माता जी, थैंक यू सो मच। गुरुग्राम से आदरणीय निर्मल मनचंदा जी कहती हैं, धनंकार जी, वॉइस डिवाइन का हर एपिसोड ही बड़ा ही प्रेरणा देता है और हर समय बहुत आनंद आता है। जो भी संत महात्मा और विशेष रूप से हमारे नौजवान जो ये यूथ हैं, ये किस तरह से इतने सुंदर तरीके से एंकरिंग करते हैं, तो ऐसे लगता है कि सतगुरु इन्हें और ताकत बख्शे, और भक्ति बख्शे, और विश्वास बख्शे, ताकि ये और आनंद को छुएं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ सतगुरु कि आपने हमें इन चरणों का संग दिया है। ऐसा स्पिरिचुअल ऑरा दिए रखना, और ऐसे ही इन प्रयासों से, चाहे वो किड्स डिवाइन है, चाहे वो वॉइस डिवाइन है, चाहे वो सोल वाइब्स हैं, ऐसे बहुत सारे भक्ति के माध्यम जो सतगुरु हम तक पहुँचा रहे हैं,
दातार कृपा करे, इन सब जो ये मैनेज करते हैं इन सबको भी शक्ति प्रदान करे। और इस बार का जो ये वॉइस डिवाइन का विश्वास, भक्ति और आनंद का, तो ऐसा लग रहा था जैसे 3 दिन का समागम जो हमने किया और इन्होंने फिर से उस वॉइस डिवाइन में उसे पूरा का पूरा ही कंक्लूड भी किया और ऐसे लाइव करके दिया कि बहुत आनंद आया। और ये संदेश है आदरणीय संजय नागपाल जी का, दुबई से। दानिका जी, first of all my sincere thanks to the whole Voice Divine team who have been bringing such wonderful episodes for all of us. जब भी आप एक नया टॉपिक लेके आते हो और उसके ऊपर एपिसोड में जब मंथन होता है तो उस समय महसूस होता है कि इस टॉपिक को इस तरह से भी सोचा जा सकता था। स्पेशली पैनलिस्ट के जब विचार सुनने को मिलते हैं तो एक नई फ्रेशनेस आती है, एक नया फूड फॉर थॉट खुद के लिए भी होता है, और जब उसके ऊपर चलने की कोशिश की जाती है तो समटाइम इट बिकम्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मेरा जो फेवरेट सेगमेंट है दैट इज रंगमंच से। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच दानिका जी। आदरणीय समदिशा जी फ्रॉम ऑस्ट्रिया। दानिका जी, वॉइस डिवाइन वो एक ऐसी नोटिफिकेशन है मेरे फ़ोन पर, जब भी स्क्रीन पर पॉपअप होती है, मैं कहीं पे भी हूँ, एक स्माइल आ जाती है चेहरे पर। स्माइल के साथ एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी भी होती है कि इस बारी कौन सा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, कौन से वो महात्मा के एग्जाम्पल सुनेंगे। सदगुरु की टीचिंग्स से और जुड़ने के लिए और समझने के लिए ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है हम सब के लिए जो बहुत दूर बैठे हैं, और कोविड के समय ये जब फिज़िकली नहीं मिल पाए तो वॉइस डिवाइन भी एक वो ज़रिया था जिससे हम जुड़े रह पाए। वैसे तो हर एपिसोड इतना सुंदर, इतना सिखाने वाला होता है, पर कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उनमें जो दिल को छू जाते हैं, और वो टीचिंग्स मानो कि ऐसे लगता है कि ज़िंदगी भर साथ रहेंगी। उन्हीं एपिसोड्स में से एक है गॉड्स विल का, जिसमें बहुत खूबसूरती से महात्माओं ने इस निरंकार की रज़ा में कैसे रहना है, ये भावना कैसे मानना है, उसके बारे में बताया। और उसी एपिसोड में आदरणीय प्रवीण खुल्लर जी का वो इंसिडेंट जो उन्होंने हम सबके साथ शेयर करा, कैसे उन्होंने एक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इस निरंकार की रज़ा को माना, भाने में रहे। तो यही लगा कि वही गुण हमें अपने भी लाइफ में अपनाने हैं, वैसी ही सहजता, वैसी ही मीठी मुस्कान से इस निरंकार के किए को एक्सेप्ट करना है और अपना जीवन भी जीना है। तो एंड में वॉइस डिवाइन की टीम को एक बहुत बड़ा थैंक्स कि वो ऐसे इतनी प्यारी सेवा के रूप में हम सबको ऐसे जोड़े रखते हैं, सिखाते रहते हैं, और यही बस एक विश है कि आगे भी ऐसे एपिसोड्स आप जी हमारे सामने लाते रहें, हमको जोड़े रखें, हमको सिखाते रहें। धन्यवाद जी। और अब सुनते हैं कि मुरादनगर से आदरणीय हर्षवर्धन जी ने क्या कहा। धन्यवाद जी, आज इस टेक्नोलॉजी वाले युग में जहां हम अनेकों रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हैं, हम एक छोटी बात को लेकर कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, और इस नेगेटिव वाले दायरे से निकलने के लिए वॉइस डिवाइन एक पॉजिटिव सोर्स है। इट्स रियली स्ट्रेस बस्टर टू एवरीवन। हमारी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मन परेशान होता है तो कभी बहुत खुश होता है, और उस परेशानी वाले समय में अगर कोई प्यार भरे दिव्य वचनों से हमारा मार्गदर्शन कर दे तो हमारे मन में जो उतार चढ़ाव हो रहे होते हैं तो मानो एकदम थम से जाते हैं। और सच कहूँ तो मेरे लिए कमाल होता है वॉइस डिवाइन सुनकर। मैं एक रिसेंट एपिसोड दिल विशाल बनाए कि एक लर्निंग को साझा करना चाहूँगा कि जहाँ हम छोटी छोटी बात सुनकर नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ मैंने इस एपिसोड से सीखा कि अगर कोई बात छोटी लगे तो हम दिल बड़ा करें। रियली थैंक यू सो मच वॉइस डिवाइन। मेघा जी, अब मैं अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहूँगी। आप कर सकती हैं। नहीं ना, वो तो आपने सुन ही लिया कि हमारे सुनने वालों ने क्या कहा। जी बहुत बढ़िया था। मुझे कुछ और कहना है। जी कहिए। लॉकडाउन में एक बार मैं जब रामायण सीरियल देख रही थी तो उसमें देखा कि वनवास के दौरान एक ऋषि भगवान राम को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हमें अपने कर्मों की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी परखते रहना चाहिए। बहुत सुंदर।
अपने कर्मों को परखने की एक ही कसौटी है, और वो ये है कि हम सोचें कि अगर इसी घड़ी मेरी मौत आ जाए तो मेरे किए गए कर्म किस गिनती में आएंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं मेघांश जी, तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर ये मेरी आखिरी घड़ी है तो मुझे कोई रिग्रेट तो नहीं। अच्छा, क्या मैं अपने रोल को अच्छी तरह से निभा पाई? अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो मुझे अभी इसी पल में इसे ठीक करना है। कोई और घड़ी, कोई और समय नहीं आएगा ये सोचने के लिए। बिल्कुल, इसीलिए हमें हर पल को आखिरी मानकर ही जीना चाहिए, और हर पल जो हमारे जहन में थॉट्स आ रहे हैं हमें वो भी देखते रहना चाहिए कि ये गलत है या सही, इससे मेरा या किसी का क्या भला होने वाला है। अगर वो विचार किसी के भी हित में ना हो तो हमें पूरी ताकत, पूरे फोर्स से उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए और एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार को लाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे हम पाएंगे कि अब बस अच्छे विचार ही आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह से हम खुद में एक बेहतर बदलाव ला पाएंगे जी। हालांकि अगर कोई मौका हाथ से निकल भी गया है, बहुत सारा वक्त गुजर गया है, जा चुका है, तो उसके लिए पछताएं ना। अगर किसी से कुछ ऐसा भी हो गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा तो जाने दें, आगे बढ़ जाएं, ये कहकर कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी, अपनी जगह तो हर कोई सही है, हर कोई एक मुश्किल भरी जिंदगी जी रहा है। सच में हमें दूसरों के हालात को भी समझना चाहिए। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते रहे मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। और जरा सी सॉरी कहने में आखिर जाता क्या है? अगर वो नहीं समझ रहे तो तुम ही समझ जाओ ना, आखिर वो अपने ही तो हैं। बात सिर्फ इतनी ही है कि गुस्से में जैसे आप नहीं समझ रहे हो वैसे वो भी नहीं समझ रहे। पहले सब ठीक कर लो, फिर प्यार से समझाना, वो भी समझ जाएंगे। क्यों हम खुद को इतना उलझा लेते हैं? देखो ना, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इसमें कमियां निकालने की बजाय जीने की कोशिश करें। अगर कोई भूल हो भी गई किसी से या हमसे तो उससे सीख लेकर दरकिनार कर दें, क्योंकि हमारे पास बीते दिनों पर अफसोस करने का भी वक्त नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जब हम बीते वक्त के लिए पछता रहे होते हैं, वक्त तभी गुजर रहा होता है। सच में। और मेघास जी, हम सभी अक्सर जब बचपन की ओर लौट कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना हसीन था ना। जी, हम सभी को हमारी बचपन की उम्र ही सबसे खूबसूरत उम्र लगती है। सबसे खूबसूरत होता है बचपन। हाँ, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जब हम बचपन में थे तो सोचते थे कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो सोचते हैं काश फिर से बच्चे बन जाते। और इस तरह हम उन्हीं दिनों को याद करते हैं जो हाथ में नहीं होते। जी, उन पलों की तो कद्र ही नहीं करते जो अभी गुजर रहे हैं। फिलहाल कुसुम जी, हम वक्त की कदर करते हुए बच्चे बन जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं रंगमंच के हमारे कलाकार क्या कहना चाहते हैं। जी, वाह क्या नींद आई थी। चलो मिस्टर आरजे, काम के लिए निकला जाए। हेलो, यस, ओ ओके ओके ओके, या डोंट वरी, आई एम ऑन द वे। ओके, ईशाना को कॉल कर दूं जल्दी से। लो जी, जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे, क्योंकि उत्तर देने वाले पुत्र तो अभी तक सो रहे होंगे। वॉइस नोट ही भेजना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। चलो लेट्स गो। सोने दो यार। इस इंसान में है आलस का कोड, किसी ने भेजा है वॉइस नोट, उठा ले। ओफो सिरा, प्लीज सोने दे यार, मुझे नींद खराब कर दी। चलो अब सॉरी बोलो। तुम हो बहुत मनमौजी, फिर क्यों करें हम अपॉलॉजी?
अरे यार, ओके, प्ले द वॉइस नोट। ओके। आरजे भावेश की तरफ से गुड मॉर्निंग ईशाना जी, यू आर अगेन लेट एंड इस बार मैं नहीं बचाने वाला। हैव अ गुड डे। टिंग टिंग टिंग। ओ नो 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 सिरा, टाइम क्या हुआ है? देर से करते हो हमेशा पते की बात, बज गए हैं पूरे 8। हे प्रभु भला करो, प्रभु बस टाइम पे पहुंच जाऊं, प्लीज प्रभु भला करो। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, पर तुम निकले लेट लतीफ, क्या करे खुदाया। पापा क्या दे दिया आपने ये मुझे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की ताज़ी हवा और गर्मा गर्म चाय के साथ शुरू हो चुका है साल के आखिरी महीने का सेकेंड हाफ। जी हाँ, अब नया साल आने वाला हो तो शुरू हो जाती है बातें हमारे सतरंगी रेजोल्यूशंस की। वैसे इस बार आपका क्या रेजोल्यूशन है? लिख भेजिए आरजे भावेश को और तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत। ईशाना, हम प्रोग्राम के बाद बात करते हैं। ओह वेलकम, आ गई आप? अरे ये छोड़, ये बता तूने सब कुछ संभाल लिया ना? हाँ जी, संभाल लिया। आज संभाल लिया, लेकिन रोज रोज नहीं संभालूंगा प्लीज। कम ऑन यार, प्लीज चेंज योर रूटीन। रूटीन तो सही है मेरा, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट किया? हाँ हाँ डन। हाँ बिल्कुल, दिख रहा है आपके चेहरे से। नहीं किया ना? चलो अभी ब्रेक है, कुछ खाते हैं। भावेश यार, आई एम वेरी सॉरी, मैं ना सिर्फ इस वॉच की वजह से लेट हुई हूँ। सारी गलती इसकी है, अलार्म सही से नहीं बजाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे युकी, ये कौन बोला? Oh yeah, meet my new watch with advanced artificial intelligence. इसका नाम सिरा है। What? सिरा? लेकिन वो तो हाँ, इसका नाम सिरा। पहले अच्छा था पर अब बहुत इरिटेटिंग है। सच बोलते हैं जी, तुमको बुरा लगा तो मैं क्या करूं? ओ प्रावा, ओ सिरा नहीं है तो सबदा सिरा है यार। हा, हो गया, अब कुछ खा लें? हाँ प्लीज चलो। बाय द वे ईशाना, व्हाई डोंट यू चेंज योर रूटीन? हाँ, इस बार ना वैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि बिल्कुल पंक्चुअल बन जाऊंगी, सारे प्लान्स पूरे करूंगी ऑन टाइम। डाइटिंग के नाम पर खाते हैं छोले भटूरे, कभी नहीं होते इनके रेजोल्यूशन पूरे। ओफो, सी तुमने देखा कितना इरिटेट करता है ये। बेचारा सच ही तो बोल रहा है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। हाँ, तो इसको ही दोस्त बना ले। अब ये तुम दोनों आपस की कॉन्वर्सेशन छोड़ो, तुम इतना बताओ ईशाना, तुम्हारे कितने सारे प्लान्स हैं और जॉब के साथ जो तुमने कहा था कि अपना पैशन भी कंटिन्यू करना है। ईशाना, 3 महीने हो चुके हैं इस बात को। हाँ यार, पर क्या करूँ भावेश, रोज सोचती हूँ कुछ नया करूँगी, लेकिन फिर वहीं रह जाता है। ना कोई रूटीन में चेंज होता है और ना कोई प्लान्स पूरे होते हैं। फिर यही सोच के बैठ जाती हूँ कि शायद वक्त पर ही छोड़ दूँ, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आज नहीं तो कल सब हो ही जाएगा। वक्त क्या है पता भी है, और तुम सिर्फ सोच रहे हो। क्या सोचने से ही सब पूरा हो जाता है? तो क्या करूँ अब, माइंड फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हुआ। एग्जैक्टली, यही तो करता है वक्त। मतलब? अच्छा, अलार्म तो सेट करते हो ना? हाँ, वो तो मेरी डेली की हैबिट है। नाउ सी, जब अलार्म बजता है ना तो 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं स्लीपर्स, यानी वो जो अलार्म बजने के बाद भी सोते रहते हैं। घर के बाकी सब लोग उठ जाएंगे उस शोर से, लेकिन इनकी नींद नहीं खुलेगी। लाइफ में भी ना समय समय पर हमें ऐसे अलार्म्स मिलते हैं, लेकिन स्लीपर्स जागते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। और बाकी कौन से होते हैं? इसके बाद आते हैं स्नूजर्स, जिनकी नींद अलार्म बजाने पर खुल तो जाती है, लेकिन ये बोलकर फिर से सो जाते हैं कि 5 मिनट और, अलार्म को स्नूज कर देते हैं। यानी लाइफ में कई बार कॉशंस मिल रहे होते हैं, इवन अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, पर ये सोच लेते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कल कुछ कर लेंगे। राइट, और वो कल आता ही नहीं। एग्जैक्टली। और फिर आते हैं फॉलर्स, यानी वो जिनकी नींद अलार्म से खुलती है, वो उठते भी हैं लेकिन सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्यों उठे, कुछ करना भी है या नहीं, एंड इन दी एंड
दोबारा से सो जाते हैं। सिमिलरली हमारे लाइफ के साथ भी है। हमें समय के साथ बहुत से लेसन्स मिलते हैं कि हम वो गलतियां फिर से ना दोहराएं, लेकिन फिर से कर बैठते हैं, फिर से वापस पुरानी स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि एक्शंस लेने की जगह सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। ओह, दैट्स जस्ट मी। और लास्ट में आते हैं वेकर्स, यानी वो जो अलार्म से उठते भी हैं, बाहर निकलते भी हैं, एक नया दिन नई ऊर्जा से शुरू करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं, और साथ ही साथ बदलाव भी लाते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि इन सिचुएशंस को, फ्रस्ट्रेशंस को, ये जिंदगी के जो अलार्म्स हमें मिल रहे हैं, इन्हें देखकर कैसा बनना है? स्लीपर, स्नूजर, फॉलर या फिर वेकर। हाँ, मुझे वेकर बनना है। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं बैठी रहूंगी और सोचती रहूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये वॉच, अलार्म, ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एंड मेरे को तो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही यूज़ करके अपने आप को जगाना होगा कि मैं उठूं और काम करूं। वाह, चलो अब लंच खत्म कर लें, जल्दी से काम पे दोबारा लगना है। एंड आई नीड योर हेल्प, आज बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हाँ, चलो। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला रुक ना जाए, मिलके साथ निभाना। हाँ भाई, हाँ। जिंदगी का हर पहलू कितना सुंदर है, काश मुझे जीना आ जाए। यकीनन। मैं अक्सर सोचती हूँ मेघान जी, ये जिंदगी भी ना कितनी अजीब है जी। एक फिक्स अमाउंट की तरह हमें खर्च करने के लिए मिली है, और हम अपनी जिंदगी में जितना % जिस भी पहलू को देते हैं ना, हमारी जिंदगी का वही पहलू निखरता चला जाता है। यानी उस शेर की तरह कि जिंदगी एक फन है, लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। सच में, गंवाना चाहे तो गंवाएं और कमाना चाहे तो कमाएं। और हमारी जिंदगी में दिखता भी है कि हमने अपनी जिंदगी के पलों को, अपनी अनमोल सांसों को कहाँ पे लगाया है, किस अच्छाई, बुराई, एजुकेशन या हुनर को दिया है, उतना ही वो पहलू कामयाब भी होगा। जिंदगी सभी के साथ इंसाफ करती है मेघान जी। इसलिए बहुत सोच समझ कर इसे खर्च करना है जी, है ना? बिल्कुल। साधन कमाएं, लेकिन किसी होड़ में पड़कर जीना ना भूल जाएं। और हम अपनी जिंदगी के किस पहलू को मजबूत बनाना चाहते हैं, कहाँ अपनी जिंदगी के इन पलों को लगाना चाहते हैं, ये हम पर ही डिपेंड करता है। जी हाँ, और इसके लिए बाबा हरदेव सिंह जी का वो कथन याद आता है। कौन सा? कि सिर्फ सांसों के चलने को जिंदगी नहीं कहते, बल्कि हर सांस प्यार से भरपूर होनी चाहिए। बिल्कुल, बिना प्यार और संवेदनशीलता के कोई इंसान हो भी कैसे सकता है? मेघा जी, पिछले दिनों मेरे दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। बहुत अच्छे गुरसिक भी हैं वो। अच्छा। उन्होंने ट्रीटमेंट के दौरान एक साइड के दांतों को सुन्न कर दिया। तो जब मैं आने लगी तो उन्होंने कहा, कुसुम जी, ये लगभग 2 घंटों तक सुन्न रहेगा। 2 घंटों तक? जी। और उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, दांतों से होठों को चबाना मत, मतलब काटना मत। जी। जब दर्द नहीं होता तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने होठों को काट डालते हैं। मैं रास्ते भर सोचती रही, जिंदगी के लिए दर्द होना कितना जरूरी है ना? बिल्कुल। चाहे अपना हो या पराया। अगर हमारी संवेदनशीलता ही खत्म हो गई तो फिर हम जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं। जिन्हें दूसरों का दर्द महसूस ही नहीं होता, सचमुच वो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं। और संवेदनशीलता से मुझे याद आया जी, आजकल चारों ओर क्रिसमस का माहौल है। मुझे जीसस याद आते हैं तो सोचता हूँ कि कितना प्यार दिया उन्होंने सभी को, और उन्हें कितना दर्द दिया गया। फिर भी उन्होंने कहा कि परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि दया और प्रेम कितना खूबसूरत है। ये दया और प्रेम ही है जो किसी इंसान को भगवान बना देता है। अगर हमें कभी भी किसी से दुख मिले तो जीसस की इस शिक्षा को याद कर लेना चाहिए। जी। उन्होंने कहा था कि इंसान को सिर्फ रोटी कमाने के लिए ही नहीं जीना चाहिए, बल्कि ईश्वर के मुताबिक जीना चाहिए। जी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया। और उन्होंने कहा, उनके लिए भी प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं।
इससे तुम उस पिता की संतान बन जाओगे जो हर किसी पर अपना प्रेम बरसा रहा है। कितना सुंदर है ना जी। और आज हमारे सतगुरु भी तो हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम के इसी भाव को लिए हुए सुनते हैं ये गीत। सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें, सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें। नजरों में हो खुदा तो इबादत किया करें, इबादत किया करें। सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें। सारे जहां को बख्श दो ऐसी नजर प्रभु, सारे जहां को बख्श दो ऐसी नजर प्रभु, ऐसी नजर प्रभु। दीदार आपका सदा, दीदार आपका सदा सब में किया करें। नजरों में हो खुदा तो इबादत किया करें, इबादत किया करें। सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें, सबसे ही प्यार दिल में मोहब्बत किया करें। मेघा जी जी एक बात पूछूं? पूछिए। ये कौन है जो 3 अक्षरों में छुपा रहता है? ये कौन है जो मुड़ता भी नहीं, झुकता भी नहीं, जमता भी नहीं, थमता भी नहीं? किसने चला के इसे छोड़ा है कि रुकता भी नहीं, थमता भी नहीं? ये कौन है जिसके गुजरे हुए लम्हों को याद कहते हैं? ये कौन है जिसके आने वाले पलों को ख्वाब कहते हैं? ये वक्त है कुसुम जी। अच्छा। जो यूं तो 3 अक्षरों में छुपा रहता है, लेकिन इन्हीं 3 अक्षरों में छुपाए रखता है जिंदगी के गुजरते लम्हों की अनेक खट्टी मीठी दास्तानें। जी। घड़ी की सुइयों के साथ टिक टिक करता ये वक्त, कैलेंडर के पन्नों की तरह बदलता ये वक्त। आने वाले कल की उम्मीदों के खिलौने हमें देकर हमसे हमारी उम्र का एक हिस्सा रोज ही लेकर चला जाता है। सचमुच। और ये वक्त ही है जो अब एक नए साल के रूप में हमारे सामने है। अब इसे ऐसे जिए कि फिर कोई गुंजाइश ना बचे कहने के लिए कि काश ऐसे जिया होता, काश वैसे जिया होता। ये नया साल ढेर सारे सपने और उम्मीदों का पैगाम लिए आ रहा है। उसके कदमों की आहट सुनाई देने लगी है। जी हाँ, बिल्कुल सुनाई देने लगी है। तो चलिए इस नए साल में अपने रहनुमा सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की उंगली थामे गुजरते वक्त के पन्नों पर लिखते चलें जिंदगी के गीत, सजाते चलें खुशियों की मोती, बांटते चले मुस्कानों के फूल और हर पल में भरते चले मोहब्बत के रंग। यही वॉइस डिवाइन की तरफ से सभी सुनने वालों से गुजारिश है। मेघांश जी जी, इस पूरे साल प्रेजेंटर्स की इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आई, अलग अलग अंदाज रहे, जिनके जरिए वॉइस डिवाइन इतना खूबसूरत बन पाया। इसके अलावा भी जो जिस भी रूप में वॉइस डिवाइन से जुड़े, चाहे वो पैनल हो, अनुभव हो, रंगमंच हो, पल्स ऑफ विजडम हो, फीडबैक हो, जिसने जिस भी रूप में वॉइस डिवाइन को खूबसूरत बनाने में योगदान दिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने हमें सुना, हमारा हौसला बढ़ाया। सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं हम अपने सद्गुरु के,
जिनकी कृपा से ये संभव हो पाया। बिल्कुल। और अब हमारे सभी सुनने वालों को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, हम आपको बताते चलें कि जनवरी महीने का वॉइस डिवाइन आपके लिए होगा एक नए रूप में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सतगुरु संदेश से जुड़ते हुए दीजिए इजाजत कुसुम और मेघांश को। नमस्कार, धन निरंकार। जिस पल इस मन में हमने परमात्मा को डाल लिया और फिर मन स्वच्छ हो जाता है, तो वहीं एक ख्याल भी आ जाना कि हम इतनी ही ज़िंदगी है, इतने ही वर्ष हैं हमारे, तो उसको किस तरह बिताया जाए, उसको फिर एक अच्छाई के रूप में, एक हर एक के साथ अच्छा करने में ही बिताया जाए। फिर ये वजूद नहीं, एक पकड़ नहीं बना सकते अंदर मजबूती से कुछ भी जो नेगेटिव हो, तो ये चेतनता मन में रखनी और कैसे इसी के ऊपर हमने और अपने आप को सुधारना कि हाँ, हर दिन में हो सकता है गलतियां हम सबसे होती रहें, पर कैसे कोशिश करके कि एक अपनी गलती से ही खुद को इस प्रकार सुधार लें कि आने वाले दिन कहीं वो गलती से भी वही पुरानी वाली एक जो आदत बुरी उसको रिपीट ना किया जाए। तो इसी प्रकार हम हर एक के जहाँ जीवन में अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहीं एक स्वयं भी हमें अच्छा लगेगा कि हमने किस प्रकार अपने मन पे धीरे धीरे वो स्थिरता और मजबूत कर ली। Was divine.